नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलो से। ठीक, तो पोलो से दोस्तों याद रखिएगा एजरा कप संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों फुटबॉल की तो याद रखिएगा, ठीक याद रखिएगा डूरंड कप, क्या डूरंड कप। ठीक, तो डूरंड कप। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा सुब्रतो कप, क्या सुब्रतो कप। और याद रखिएगा दोस्तों रोवर्स कप, क्या रोवर्स कप। तो ये तीनों संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से। अगर मैं बात करूं हॉकी से तो याद रखिएगा इंदिरा कप, इंदिरा कप। ठीक, इंदिरा कप। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा नेहरू कप। ठीक, नेहरू कप। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा रणजीत सिंह कप। ठीक, रणजीत सिंह कप। ठीक, तो इसे भी आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इतना दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो बताइएगा स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो बताइएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं दोस्तों गुजरात की तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो याद रखिएगा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसे भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं गुजरात की तो गुजरात में ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, ब्लैक बग, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो इसे आपको याद रखना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अगर मैं और बात करूं दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताइएगा हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा।
ठीक। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का। ठीक, तो गुजरात का दोस्तों याद रखिएगा, हुडो जो लोक नृत्य है गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों और गुजरात की, तो याद रखिएगा गुजरात में गरबा नृत्य किया जाता है। ठीक, इसके अलावा डांडिया नृत्य किया जाता है। ठीक, और अगर मैं बात करूं दोस्तों असम की, तो असम में बिहू नृत्य किया जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में ठीक राउफ नृत्य किया जाता है, इसे को भी याद रखना है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में ठीक तमिलनाडु में भारतनाट्यम लोक नृत्य किया जाता है। ठीक, भारतनाट्यम। ठीक, तो इसे भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य में। ठीक, तो हरियाणा राज्य में दोस्तों याद रखिएगा, ठीक याद रखिएगा कालीबंगा स्थित है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश राज्य का पशु है तो राज्य के राज्य वृक्ष का नाम बताइए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक, हिमाचल प्रदेश ठीक भारत का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, अगर हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ है। क्या है? हिम तेंदुआ। ठीक, तो वहाँ का राजकीय आपको वृक्ष बताना है, तो राजकीय वृक्ष क्या होगा? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है देवदार। ठीक, देवदार। तो इन दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से। ठीक, तो टेनिस से दोस्तों याद रखिएगा बिली जीन किंग कप जो है संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुना इनमें से किस देश की राजधानी है? तो बताइएगा कुना किस देश की राजधानी है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया। ठीक, तो क्रोएशिया दोस्तों एक देश है जिसकी राजधानी है कुना। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो बताइएगा पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? ठीक, इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। ठीक, तो झारखंड राज्य में दोस्तों याद रखिएगा पंचेत बांध को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय IMF। ठीक, IMF का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा अगर मैं बात करूं IMF की, तो इसकी स्थापना होती है जुलाई 1944 में। ठीक, जुलाई 1944 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और अगर मैं बात करूं इसका मुख्यालय की, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक हमारा अगला क्वेश्चन है,
व्हाइट क्लिफ आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो बताइएगा व्हाइट क्लिफ आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों याद रखिएगा व्हाइट क्लिफ आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ठीक, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में। अगर मैं बात करूं दोस्तों सिक्किम राज्य की, तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में कंचनजंगा, क्या कंचनजंगा, ठीक, तो कंचनजंगा दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो याद रखिएगा हरियाणा में सुल्तानपुर, क्या सुल्तानपुर और कालेश्वर, ठीक, सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1966 में। और अगर मैं बात करूं इसके मुख्यालय की, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है वियना में। कहाँ? वियना दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1966 में। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ठीक, तो बताइएगा ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। ठीक, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, भुवनेश्वर में याद रखिएगा ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम का स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक, तो जो कुम्मी है दोस्तों इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक, तो तमिलनाडु का दोस्तों याद रखिएगा जो कुम्मी है, ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था तमिलनाडु में भारतनाट्यम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, भारत है नाट्यम। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइए। ठीक, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। ठीक, तो सिंगापुर में दोस्तों एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो इनमें से दोस्तों बताइएगा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ठीक, इसका सही आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, केरल में। ठीक, तो केरल राज्य में दोस्तों याद रखिएगा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, और दोस्तों अगर मैं बात करूं केरल की, तो केरल राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा
हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरमुगायो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो बताइएगा मोरमुगायो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। ठीक, तो गोवा में दोस्तों याद रखिएगा मोरमुआगो बंदरगाह स्थित है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जनवरी। ठीक, तो 22 जनवरी को प्रतिवर्ष दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी क्या है। ठीक, बताइएगा आयरलैंड की राजधानी क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबलिन। ठीक, तो डबलिन दोस्तों, ठीक, डबलिन आयरलैंड की राजधानी। ठीक, आयरलैंड, तो आयरलैंड की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा डबलिन है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में। ठीक, तो गोवा राज्य में दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, गोवा राज्य में याद रखिएगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अब दोस्तों मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, इसी वीडियो से दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक, तो बताइएगा फुटबॉल। ठीक, फुटबॉल से संबंधित कप। ठीक, फुटबॉल से संबंधित कप। ठीक, इसका आंसर आपको बताना है। और दूसरा दोस्तों, दूसरा मैं आपको देता हूं। ठीक, दूसरा आपको केरल राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य। ठीक, लोक नृत्य कौन कौन सी है, कौन कौन सी है। ठीक, तो इन दोनों का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो को पसंद आया है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।